रैली से पहले दिन माननीय मंत्री जी अरविंद शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें एक बात कही थी कि आप फड़ी नहीं फोड़ी, कुछ काम नहीं किया, दूसरों पर सवाल उठाते। पहले तो मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। कई साथियों के उस पर कमेंट्स भी आए हैं कि इतने साल तक विधायक रहे, आपने क्या काम किया, कुछ काम नहीं किया, ऐसे कमेंट्स आए। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस के राज में, हुड्डा साहब के राज में और उससे पहले चौधरी बंसीलाल के राज में सबसे पहला काम जब मैं मंत्री था हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का, तो नई अनाज मंडी की ऑक्शन स्टार्टिंग से ले आकर यहाँ काम नई अनाज मंडी में मैंने शुरू किया था। नई अनाज मंडी बनाई। उसके बाद सब्ज़ी मंडी, जो नई सब्ज़ी मंडी बनी हुई है वो मेरे द्वारा बनाई गई है। इसके बाद ड्रेन नंबर 8 जो फ्लड अफेक्टेड था, गोहाना का विकास नहीं होता था, गोहाना में कोई प्रोजेक्ट नहीं आता था, इसलिए कोई चीज़ नहीं बनती थी। ड्रेन नंबर 8 का चौधरी बंसीलाल के टाइम जो सुधार हुआ वो आप सब लोगों के सामने है। ये एरिया रिठाल का ड्रेन जो था वो फ्लड अफेक्टेड था, वो सारा एरिया इस ड्रेन नंबर 8 से सारा किया। ये तो उस टाइम के बात है। इसके अलावा ये कहते कुछ काम नहीं किया। मैं आपको गिनाता हूँ। बालोट सब ब्रांच से कटवाड़, बिलान, भैंसवाड़ होते हुए नहर बनवाई, खंदराई माइनर बनवाई, यार्ड मलिक माइनर बनवाई, खानपुर से श्यामड़ी माइनर बनवाई, लाठ माइनर बनवाई, 9 नंबर माइनर सरदतड़ से गड़ी उजाड़े खा तक बनाई, रामगढ़ माइनर बनाई। ये सारी जो है उस टाइम की बनी हुई माइनर्स है जो अब तक चालू हैं आज भी। और अब हाल में जो कहते कोई फड़ी नहीं फड़ी, मैं 5 साल, 3 साल तब रहा, 5 साल 2009 से 14 तक इस ड्यूरेशन में जो हमने काम किए, जो मैंने काम किए इस इलाके में, उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ जो ये कहते ना फड़ी नहीं फोड़ी। सबसे पहले तो भगत फूल सिंह महिला मेडिकल खानपुर कला 450 करोड़ रुपए का, आज उसकी कीमत लगाओ कई हज़ार करोड़ रुपए है। उसमें 150 एकड़ ज़मीन है। यही दो के अलावा 3 करोड़ एकड़ का लगाओ तो कितनी महंगी। इसके अलावा भगत सिंह महिला विश्वविद्यालय 861 करोड़ का, 861 करोड़ में। और इसके अलावा सोनीपत जींद वाया गोहाना रेलवे लाइन का निर्माण 500 करोड़ का, नेशनल हाईवे नंबर 4 लेन पानीपत से रोहतक का 807 करोड़ का, 807 करोड़ का, ट्रिपल IIT के लोड़द 500 करोड़ का। ये तो मोटे मोटे 4 प्रोजेक्ट गिनाए हैं, 5। ये कितने हज़ार करोड़ के हो गए? ये बात बताए 113 करोड़ के कह इसमें करते। इसके अलावा मैं सड़कें गिनाता हूँ। ये सड़कें जो है मैंने बनवाई 500 करोड़ की, 500 करोड़ की सड़कें। ये रिकॉर्ड है सड़कों का, जो एक एक सड़क का किस पर कितना खर्च हुआ। 500 करोड़ की सड़कें, ये मंत्री जी को बता देना, ना हो तो रिकॉर्ड ले जाना। इसमें एक सड़क जो है ये 180 करोड़ की, सोनीपत गोहाना जींद रोड तक निर्माण। ये सोनीपत वाली रोड है ना, सोनीपत से जींद जाती है बम्बई तक का जैसे निर्माण, ये 180 करोड़ की है। और ये 30 करोड़ की, 32 करोड़ की भटगांव मैलाना फरमाना, ये जो फरमाने से भटगांव और सोनीपत जाते हैं मैलाना, ये है 32 करोड़। इस टाइप की सड़कें बनाई हैं। ये भैंसवाड़ वाली सड़कें जो है गोहाना से महम रोड 52 करोड़ रुपए की, गोहाना से खरखोदा रोड का निर्माण 52 करोड़ रुपए का। ये सारी मैंने 500 करोड़ की सड़कों का वो निर्माण करा है। इसके अलावा इन्होंने कहा प्रोग्रेस कर दिया, मैंने 32 सड़कों का निर्माण करवाया है।
मार्केटिंग बोर्ड की 32 सड़कें हैं, ये लिस्ट है मेरे पास। वो एक सड़क का निर्माण बता दें, एक सड़क का भी निर्माण उन्होंने नहीं करवाया नई का। तो ये कहते हैं ये अब इन्होंने एक काम किया है, खेल स्टेडियम की घोषणा करवाई है, बहुत बड़ा तीर मार लिया खेल स्टेडियम का। मैं ये कहता हूँ जो हमारे बनाए हुए उनकी मरम्मती करवा दो। गढ़ी हकीकत का खेल स्टेडियम है, पिनाने का आप जाओगे देखो कि किसी हालत में पिनाने का खेल स्टेडियम है, बागड़ू का खेल स्टेडियम है, उलेडी का खेल स्टेडियम है, भटगांव का खेल स्टेडियम है, जुए का खेल स्टेडियम है, खानपुर कला का खेल स्टेडियम है, सरफतल का खेल, कासंडे का खेल स्टेडियम है, जोड़ी का खेल स्टेडियम। ये 10 खेल स्टेडियम हमारे टाइम के 4 मैंने बनवा रखे 5 साल में। ये एक की घोषणा करके भाई लूटना चाहते हैं। पूछना उनसे क्या किया। पावर हाउस सरकथल का, बड़ौते का, मुहाने का, खंदराई का, खानपुर का, ये अपग्रेड कर रहे हैं गुहाने वाले में 33 का करके। अरे 132 का पहले है, इसको 220 का बनाओ। यदि तुम भलाई करना चाहते हो इसको 220 का बनाओ, अपग्रेड करना है। ये क्या है, खानपुर का पहले बना हुआ है। ये सिर्फ घोषणाएं हैं, सिर्फ खादा पूर्ति है, असलियत में कुछ नहीं है इसमें। इसके अलावा जो है ना, मैंने ये बताया आपका क्या किया है, उनसे पूछना गुहाने में उन्होंने क्या किया है। गुहाने में हमने 42 करोड़ का रेलवे और ब्रिज बनाया जींदवाड़ा, और उसी टाइम तीनों की घोषणा थी, एक बन लिया था, 2 बनने थे। इन्हें अब चिट्ठी लिखी है, अब हम चिट्ठी लिखेंगे, लिखी भी नहीं है, कब बनाएंगे भाई। ये जो हमारे बनाए ओडकास्ट घोषणा करी थी मुख्यमंत्री ने, जिला बनाने की भी करी थी, नायब सैनी ने भी घोषणा कर रखी है। कहाँ गई वो उस टाइम घोषणा। राजकीय महिला विद्यालय गुहाना बड़ौता में गुहाना का यू निर्माण, उस टाइम 16 करोड़ लगे थे। आज की कीमत लगाओगे ना, ये कई हज़ार करोड़ है, कई हज़ार करोड़। मिनी सचिवालय का निर्माण, ये गुहाना के प्रोजेक्ट है, 6 करोड़ का उस टाइम का। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण, ये 5 करोड़ का। सिविल अस्पताल गुहाना का निर्माण 7 करोड़ का। रोटा पार्क का निर्माण 3 करोड़। राजकीय महिला गर्ल्स विंग का निर्माण, IIT का 3 करोड़ का निर्माण। नगर पालिका गुहाना में 32 कम्युनिटी सेंटरों में दी थी पैसे हमने उस टाइम, 40 करोड़ रुपए के करीब। 32 कम्युनिटी सेंटर्स में 40 करोड़ के रुपये करीब रुपया दिया था। स्टॉर्म वाटर सिस्टम, आज जो पानी निकलता है ना, ये बड़े बड़े पाइप लगा रखे इस रेलवे, इसमें मेन रोड पे, सिविल रोड पे, ये उस टाइम के 6 करोड़ के थे, आज तो 20 करोड़ में भी ना हो। जन स्वास्थ्य विभाग का वाटर सप्लाई सिस्टम के अलग अलग पैसे आ रहे हैं। ये कोऑपरेटिव बैंक का ये बनवाया। अनाज मंडी के साइडकार पेयजल का निर्माण करवाया। तो 32 कॉलोनी उस टाइम वो करी थी हमने, है। वाटर वर्क्स 43 करोड़ का वो नगर में बनवाया, नहीं तो पानी नहीं पीने का था। उनसे ये पूछो, ये काम उन्होंने गिनाए हैं, इनमें गलत हो तो मेरे से बात कर लेंगे। उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके अलावा जो जन स्वास्थ्य विभाग के PHC, CHC, मारा, दुबेटा, बटाना, मतलब हर गांव में, बड़ौता, करेवड़ी, गढ़ी, सराय, नामदार खां, ये PHC का निर्माण किया, CHC का निर्माण करा ऐसवाड़ में। तो ये जो सारी चीज़ें, हमारा उस टाइम का एस्टिमेट 4000 जो मेरे पास है, और बहुत ऐसा है गांव की गलियों का, ये गांव की गलियों का अलग रिकॉर्ड है, उसमें भी हमने लगभग ये मेरे पास 9 से 14 तक का है, ये इतनी बड़ी लिस्ट है। 70-80 करोड़ तो ज़्यादा लग रहा है, 77 करोड़ तो मेरे पास रिकॉर्ड है, 78 करोड़ का। तो मतलब ये सारा इतना बड़ा रिकॉर्ड है कि जो मेरे पास है, ऐसा भी है जो मेरे रिकॉर्ड में नहीं है जो सरकार के रिकॉर्ड में होगा। ये पैसा 4000 से ऊपर उस टाइम लगा था। ये कहते हैं 700 करोड़। मुख्यमंत्री को ये सोचना चाहिए, वो बयान दे रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, किसके रिकॉर्ड के आधार पर स्टेटमेंट दे रहा है? उसके पास तो सरकारी रिकॉर्ड है, वो पिछले निकलवा के देख ले। से डाटा फीड है कि
हमने क्या किया था। तो ये मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देता भाई, ऐसी बात कहे ये करे कर, हमने इतना करे। इनका लगा हुआ दिखता है, नहीं किसी गांव में बता दो, एक गांव में बता दो, सरपंचों से पूछ के देख लो, कहीं कोई नहीं है। अब आता हूँ मैं, ये और भी बहुत ऐसी बातें जो हमने कर रखी हैं, वो छोटी मोटी बातों नहीं बहुत। तो जो काम करने की बात है वो कहना फड़ी नहीं फोड़ी, उनको ये बता, ये जो ना काम करे हुए हुड्डा साहब की सरकार के मैंने करा रखे, ये इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट मैंने ले रखे हैं गुआने में हुड्डा साहब को कह के। तो ये एक विकास नहीं है। विकास ये है मेडिकल खोलो, यूनिवर्सिटी खोलो, स्वास्थ्य की तरफ देखो, ये देखो है, तो ये है विकास। और ये विकास है जो उन्होंने करा उनका। अब हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं उनकी घोषणाओं का। लोगों को उम्मीद थी, ये लोग गए थे ये देखने के कितनी भारी घोषणा होगी। ये इस सरकार का ये फ्लॉप रैली की महाफ्लॉप घोषणाएं, इस फ्लॉप रैली में महाफ्लॉप घोषणाएं की है। तो फ्लॉप नहीं महाफ्लॉप है ही नहीं कोई घोषणा। सबसे पहले लोग उम्मीद लगे थे जिला बनाएंगे, वो आने को जिला डिक्लेयर करेंगे, इसका जिक्र नहीं किया। हमारे मंत्री जी रोज़ाना कहते जिला बनेगा, वेट करिए। कितना अच्छी तरीके से शांत करते थे, है बना, अभी थोड़ी फॉर्मेलिटी रहेगी, अभी बनाएंगे। कहाँ गए जिला भाई, कोई जिक्र तक नहीं किया। वेस्टर्न बाईपास जो लोगों की डिमांड थी, आज हालात ख़राब है, गुआने से निकल नहीं सकता कोई बाहर का आदमी। आज अरे इनका सारे का सांस की बीमारी होगी थी अरे गुआने के। अब कहाँ गए वो बाईपास। अरे कहते हैं मोदी, ये मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं आप मदद करो, आप ये करो। क्यों भाई, आरआर का जो रैपिड रेल के लिए एक्वायर करने लग रहे, नमो ट्रेन के लिए एक्वायर करने लग रहे ज़मीन, सरकार कर नहीं रही क्या? इसका मतलब तो ये हुआ कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी काम हरियाणा में नहीं होगा। हरियाणा सरकार तो ज़मीन एक्वायर नहीं करे। हरियाणा सरकार जो है ज़मीन एक्वायर ना करेगा तो प्रोजेक्ट नहीं आएगा। तो हरियाणा को कहाँ ले जाना चाहते हैं, इसका जवाब दे। क्या हरियाणा में कोई ज़मीन एक्वायर नहीं होगी? नहीं होगी तो भाई काम कैसे होंगे? तो ये जो इन्होंने कहा है वेस्टर्न बाईपास की, ये इनको बनाना चाहिए, सिर्फ टालने वाली बात है। अब इनका जो है डिमांड, इनकी वो जो है, अब जो घोषणाएं हुई हैं इनमें कौन सी घोषणा ऐसी है जिसको ये कही? मेरा एक ही सवाल था, यहाँ बेरोज़गारी बहुत है, हरियाणा में भी बहुत है, हमारे इलाके में बहुत है, पढ़े लिखे लोग बच्चे धक्के खाते फिर रहे, और उनको जो है नौकरियाँ नहीं है, मजदूरी भी नहीं है। मैंने ये कहा था आईएमटी जो हमारे समय में लाठ जोड़ी में आईएमटी थी, रेलवे कारखाने को तो ले जाओ बनारस में, कोई बात नहीं, आईएमटी को क्यों ख़त्म किया? और जो बड़ौदे के इलेक्शन में एक आईएमटी की स्थापना की बात वादा किया था, वो वादा कहाँ गया? और गुआने की आईएमटी लाठ जोड़ी वाली बहाल क्यों नहीं की गई, जिससे बच्चों को रोज़गार मिले? सबसे ज़रूरी काम था, मैंने डिमांड की थी कोई नेशनल टाइप का इंस्टीट्यूट जिससे बच्चों को शिक्षा रोज़गार में फ़ायदा हो, ये डिमांड की थी। ये कहाँ गई? ये नहीं गया। ट्रॉमा सेंटर का कहा था, वो कहाँ गया? तो ये सारी बातें जो डिमांड थी, कौन सी डिमांड ऐसी है जिसको हम ये कहें कि ये मुख्यमंत्री की घोषणा है? 100 करोड़ से नीचे तो मुख्यमंत्री ने घोषणा नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री क्या घोषणा कर रहे हैं? मुझे तो महसूस होता है कि मुख्यमंत्री को ये मंत्री जी इस लेवल पर ले आए, इस लेवल पर ले आए। एक तालाब से पानी निकालने के लिए पाइप लगाना है, पाइप, उस पाइप के लिए मुख्यमंत्री की घोषणा होती है। अरे हम रोज़ाना बदलवाया करते, हर गाँव में सारे पाइप बदलवाया करते, सब कराया करते, हम ये मुख्यमंत्री की घोषणा करवाते थे। ये मुख्यमंत्री का काम है इस लेवल का? ये मुख्यमंत्री का सतर गिरा दिया मंत्री जी ने। तो ये आप देखो, मैं इनके एक का पोस्टमार्टम करते थे, इसमें
इन्हें एक तो ये कहा इरिगेशन डिपार्टमेंट की है, बिल्डिंग रेस्ट हाउस की, कोई एहसान नहीं है। 6 साल हो गए इसको कंडम घोषित हुए, आप पता कर लेना। 6 साल से कंडम घोषित है, कोई इंसिडेंट हो गया तो कौन जिम्मेवार है? इन्हें सबसे पहले बना देनी चाहिए थी। अब इन्होंने क्या किया है, एक इन्होंने ये किया इरिगेशन डिपार्टमेंट में कई जगह कलवर्ट हैं, मतलब पानी के जो ड्रेन में सीमेंट के पाइप है ना, उनको निकाल के छोटी पुलिया बनाएंगे। ये डिमांड है, पुलिया बनाने की डिमांड, ये डिमांड है इरिगेशन डिपार्टमेंट की। अब कई जगह मोगे लगा रखे पानी के, वो प्लास्टिक के वो लगा देते हैं, उसकी जगह पक्का मोगा बनाने की। ये सीएम इस गांव में पक्का मोगा लगा होगा। ये जो है ना, इनकी डिमांड है, मुख्यमंत्री लेवल की डिमांड है। अब एक पुल का तो भाई ने काम करे यार, इसका ये पुल बनाओगे ड्रेन नंबर 8 पे, ये गोहाना माइनर कौन सी है, उसका पुनर्निर्माण है गोहाना माइनर का, मैंने पता नहीं लगा कौन सी है भाई, तुमने पता हो तो मैंने बता दो ताकि मैं भी देख लूँगा गोहाना माइनर कहाँ पर है। ये जो ये डिमांड है ना इरिगेशन डिपार्टमेंट की, मैं आपको बताता हूँ, पता कर लेना। इरिगेशन डिपार्टमेंट की डिमांड जो है वो सारी पहले आई हुई है, इन्हें ऊपर भेजी हुई है इस कार्रवाई के लिए। जो रूटीन की डिमांड आती है हमारे पास भी आती थी, बिना राज भी आती थी, हम उनको भेजते थे अफसरों के पास, अफसर ऊपर भेजते थे, होके भी आती थी। ये तो रूटीन की है। तो ये जो डिमांड है वहाँ से लेकर जो ऊपर भेज रखी है और वो मुख्यमंत्री पर घोषणा करा दी है, एक वो करेंगे। इसके अलावा इन्होंने जो है बोल एड्रेस पुलों का निर्माण है, कई जगह दे रखे, कई घोषणाओं में दे रखे, 6-7 पुलों का निर्माण है। ये सारा ऊपर भेजे हुए हैं। असलियत ये है अगर 1.5-2 किलोमीटर से पहले नॉर्म्स हैं, 1.5-2 किलोमीटर से पहले पुल नहीं बनता किसी भी ड्रेन पे या नहर पे। अब ये बीच में डिमांड करते हैं अनफिजिबल है, फिजिबल ही नहीं है, ये आ जाएगा। ये ऑलरेडी ये पुल बना हुआ है, कई बार हमने देखा है, हमने भी भेजे थे। उन्होंने कहा जी इतनी दूरी पे ये ऑलरेडी पुल है, इसलिए ये पुल नहीं बन सकता। ये आधी से ज़्यादा 80% डिमांड वो है जो फिजिबल नहीं है पुल बनाने की। यदि पुल किस जगह बनाने की होती तो पहले बन चुके होते। अब तक कौन छोड़ता गाँव वाला, उन्हें पहले ही अब सोचे चलो अब भी दे दो बन जाए। तो ये इनका वो है। अब पब्लिक हेल्थ की डिमांड है। ये कहते हैं सड़क थल बड़ौता कलौड़ रतनगढ़ दोदवा है, इसमें पानी की पाइप लगवा दो। ये वो पाइपें हैं जो रूटीन में ख़राब हो जाती है, उन गाँवों में ज़रूरत पड़ती है रिप्लेसमेंट की। क्या इन गाँवों में पानी नहीं था पहले, पाइप नहीं थे क्या? ये रिप्लेसमेंट के लिए है। जो जाता है ना इतने गांव में इकट्ठा एस्टिमेट बन के जाता है कि इतनी गांव में ये रिप्लेसमेंट करनी है, कंडम हो जाए, कोई नई थोड़ी बहुत लगानी हो, तो ये है। तो इन गाँवों में पानी नहीं है, पानी पहले भी पीने का मिलता है। खेड़ी दमकन में 2 डीप ट्यूबवेल और पाइपलाइन। डीप ट्यूबवेल के भी मुख्यमंत्री घोषणा करे है, हम रोज़ाना लगवाते थे। हमने बगैर राज भी लगवाए डीप ट्यूबवेल, यहाँ लगवाए एरिया में, कितनी जगह लगवाए। ये तो और मुख्यमंत्री घोषणा करवा हुआ है। ये जो इनका है खानपुर में सीवरेज अरवा, ये 4 साल हो गए, 5 साल खानपुर को इन्होंने, खानपुर गांव को इन्होंने महाग्राम योजना में खानपुर और भैंसवाड़ को ले रखा है। और इसमें अब तक ये न गए पानी का इसका इंतज़ाम करना 5 करोड़ रुपए लगेंगे। क्यों भाई, इतने साल क्या कर रहे थे, क्यों नहीं किया? और नंबर 2, पानी की बात आती है खानपुर की। खानपुर में पानी नंबर 1 तो वहाँ डिग्गी है, इमरजेंसी के लिए यूनिवर्सिटी में डिग्गी है। इसके अलावा वो JLN पर वहाँ बड़ा हेड है, वहाँ से पानी आता है, खानपुर में आता है, खानपुर से श्यामडी जाता है, पता कर लेना।
शामड़ी से फिर कलाना जाता है, कलाने से मुरदाना जाता है। उस डिग्गी का पानी 4 जगह जाता है, 4 गाँव में जाता है। ये कह गए कानपुर में पानी की उसकी ज़रूरत है, इनको यही नहीं पता डिमांड क्या कर रहे हैं, क्या क्या मुख्यमंत्री से कहलवा रहे हैं, यही नहीं पता। अब एक तो इन्होंने कहा 34 सड़कों का नवीनीकरण करेंगे। अब ये बताओ, पहले तो ये बता दें, इनसे पूछ लेना कोई नई सड़क बनाई है एक भी? नवीनीकरण का क्या होता है? ये डिफेक्ट लाइबिलिटी वाला भी जो है ना, जो ठेकेदार बनाता है ना 4 साल तक की उसकी लाइबिलिटी होती है, वो रिपेयर करेगा उसको। दूसरा ये एनुअल मेंटेनेंस होती है, साल में सड़कों का एक एनुअल मेंटेनेंस होता है जो रूटीन में बनता है, किसी को कहने की जरूरत नहीं। अरे भाई इन्होंने तो सदन में शायद घोषणा कर रखी है, सदन में ये कह रखा है हम ये सुधारीकरण जो सड़कों का है ना, वो PWD की सारी सड़क 18 फुट की बनाएंगे। ये PWD मिनिस्टर का विधानसभा में या उसमें घोषणा है, रिकॉर्ड में है। तो जब ये बनाएंगे तो यहाँ मुख्यमंत्री को घोषणा करने की कहाँ जरूरत पड़ेगी? एक चीज़ होगी।